लिखा, 2 के अपोजिट 5 लिखा, 3 के अपोजिट 4। और ये मानक पासा है। मानक पासा का मतलब हर कोई व्यक्ति इसी बात को मानता है। अगर आप स्टैंडर्ड डाइस लेते हो तो 1 के अपोजिट कितना होगा, 6 ही होगा, 2 के अपोजिट 5 ही होगा और 3 के अपोजिट 4 ही होगा। हमने क्या कर दिया था, गलत बना दिया था वो। तो इसलिए ये बात भी ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड डाइस है। अब बात आती है जनरल डाइस क्या होता है। जनरल डाइस को हम साधारण पासा बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जनरल डाइस। जनरल डाइस क्या होता है भाई, जनरल डाइस बस इसका अपोजिट, वह पासा जो स्टैंडर्ड नहीं है क्या कहलाता, जनरल डाइस कहलाता है। ठीक है, जो पासा स्टैंडर्ड नहीं है जनरल डाइस कहलाता है। जो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है क्या कहलाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये वाली डेफिनेशन स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आती, तो आप दूसरी बात भी याद कर सकते हैं। अगर किन्हीं दो सरफेस का योग 7 है, क्या है, किन्हीं दो सरफेस का, अगर डाइस की किन्हीं दो सरफेस का योग कितना है, 7 है, तो उसको हम जनरल डाइस बोलते हैं। आप बताओ, किन्हीं दो सरफेस का योग, अगर किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना है, 7 है, तो वो कभी स्टैंडर्ड थोड़ा ना नहीं बन सकता ना। अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर क्या है, जनरल है। तो किन्हीं दो निकटवर्ती एडजेसेंट सरफेस का योग, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना है। यदि किसी डाइस में, किसी पासे में किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना है, 7 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा जनरल डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। नाम अलग अलग है, मतलब सबका एक ही है। कैसे, मैं एक पासा बना देता हूँ, ये एक पासा है, 3 4 5, ये कैसा डाइस है, इसके 5 के अपोजिट 2 हो सकता है। हमने मान लिया 5 के अपोजिट 2 आ सकता है भाई, छिपी हुई सरफेस, ये जो सरफेस है 5 3 4 ये दिखाई दे रही है, इनके अपोजिट 1 6 2 कुछ भी हो सकता है। हम ये बात मान ले 5 के अपोजिट चलो 2 हो गया, 2 विपरीत सतह हो गई, योग 7 हो गया। 3 के अपोजिट 4 नहीं आ सकता इसमें कभी भी। तो ये क्या है, ये जो दोनों एडजेसेंट सरफेस हैं इनका योगफल कितना बैठ रहा है, 7। तो ये कैसा डाइस है, जनरल डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये बन ही नहीं सकता। स्टैंडर्ड डाइस बनाने के लिए प्रत्येक 2 विपरीत सतह, इस वाली सतह का, इस वाली सतह का, इस वाली सतह का, इस वाली सतह का, इस वाली सरफेस का, इस वाली सरफेस का, हर सरफेस का जो योगफल है वो 7 होना चाहिए। यहाँ पर 5 के अपोजिट 2 है, बात मान ली हमने, 1 के अपोजिट 6 है, ये बात भी मान ली, हालांकि गलत है वो, 1 के अपोजिट 6 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो छिपी हुई सरफेस है, और छिपी हुई सरफेस कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाती है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इसमें 3 के अपोजिट 4 नहीं जा सकता कभी भी। अब आपको पहचानना है कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा क्या है, जनरल डाइस है। अगर मैं बात करूं इसकी, ये किस प्रकार का डाइस है, ये एक दूसरे के अपोजिट सरफेस है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, बताओ ये कैसा डाइस है और ये कैसा डाइस है, पहचान कर बताओ। ये कैसा डाइस है, क्यों है, ये बड़े काम की लाइन है, प्रत्येक 2 विपरीत, 2 विपरीत, ये बड़े काम की लाइन है इस बात का। 2 अपोजिट सरफेस, ईच 2 अपोजिट सरफेस, ठीक है। ये बताओ योग 7 है, योग 7 यहाँ क्या है, 1 4 3 6, योग प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग नहीं है 7, तो ये कैसे डाइस है, जनरल डाइस है, ये जनरल डाइस है। ठीक है, बात एकदम क्लियर। ये मैंने बताई आपको डाइस के टाइप। अब हम और नेक्स्ट बातें करते हैं इस चैप्टर से संबंधित, इसको भी जल्दी से फटाफट नोट करो। तो डाइस के टाइप समझ गए, नितेश कुमार जी बोल लो, डाइस के टाइप समझ गए क्या है। आपको इस चैप्टर में यही डाइस यूज करने हैं। अगर कोई डाइस स्टैंडर्ड है तो वो स्टैंडर्ड है, अगर कोई डाइस स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर वो कैसा है, जनरल डाइस होगा।
स्टैंडर्ड डाइस तो आपको पता ही है, फिक्स है वो, लूडो वाला पासा स्टैंडर्ड ही होता। जनरल डाइस पता कैसा बना है, जब व्यक्ति ने क्या करा, गलत नंबर छाप दिए तो उससे भी एक पासा बन गया, जिसको हमने क्या बोल दिया, जनरल डाइस। अब मैं बात करता हूँ डाइस में, अब हम बात करते हैं समझ में क्यों बात कर जाए यार, चलो खांसी आ रही, दवाई कब लेगा फिर। चलो टाइप्स ऑफ डाइस की बात करते हैं हम। देखो हम डाइस चैप्टर पढ़ रहे हैं, डाइस की बेसिक बातें मैंने तुम्हें बताई, अभी मैं और कुछ बातें बताऊंगा डाइस से संबंधित। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम डाइस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको क्या बताऊं, वैसे तो मैंने सारे लगभग बता दिए पॉइंट, कुछ छूटा नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ डाइस में कितनी सरफेस होती है टोटल, चलो बाद में बात करेंगे, पहले मैं टाइप्स ऑफ डाइस बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ डाइस मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं बात करता हूँ डाइस चैप्टर के अंतर्गत टोटल कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। अगर हम डाइस चैप्टर के अंतर्गत बात करें किसकी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को लेकर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो डाइस चैप्टर में टोटल कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, पता नहीं, 13। अबे यार 13 प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते भाई। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने बनते हैं, 13 नहीं, अभी लिखेंगे। देखो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अगर मैं डाइस चैप्टर में क्वेश्चंस की बात करूं, तुम जैसे तो 50 टाइप भी बना सको, इसमें पूरी ज़िंदगी इसमें गुजार दियो डाइस चैप्टर पढ़ने में। तो इसमें केवल कितने टाइप के क्वेश्चन हैं, 5। कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, 5। और 5 टाइप के कौन कौन से प्रश्न होते हैं उसको भी समझते हैं। शाहनवाज इधर ध्यान से देखेंगे। पहली जो टाइप है वो होती है जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो। जब, इंग्लिश में लिखूं हिंदी में, जब पासे की, हिंदी के प्रेमी हो ना तुम तो, जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो। आपका बस एक बार लिखता है हिंदी में, आपका इंग्लिश में लिखूंगा जब भी लिखूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जब पासे की केवल एक स्थिति या एक सतह या एक चित्र, जब पासे की केवल एक स्थिति दी हुई, हिंदी में ठीक लिखा हुई स्थिति, हमारी हिंदी तो बढ़िया ही है वैसे। जब पासे की केवल एक स्थिति दी हो, स्थिति का मतलब क्या होता, स्थिति का मतलब चित्र से भी होता। जब पासे की केवल एक चित्र दिया हो, एक स्थिति दी गई हो, तो वो कौन सा है, टाइप नंबर 1। अरे सिंपल है, टाइप नंबर 1 कौन सा टाइप है, एक स्थिति देगा, 2 है 2 स्थिति देगा, 3 है 3 स्थिति देगा, ठीक है, 4 है तो 4 स्थिति, ऐसा नहीं है, आपका चेंज होगी बात। जब पासे की केवल एक स्थिति दी हुई है तो वो क्या होता, पहला टाइप होता। और जो दूसरा टाइप होता, जब पासे की व्हेन ओनली वन सरफेस इज गिवन, जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई है। जब पासे की केवल 2 स्थिति दी गई हो, जब पासे की केवल 2 स्थिति दी गई हो, स्थिति का मतलब किससे बताया अभी हमने, चित्र। जब पासे के 2 चित्र दिए गए हो, जब पासे की केवल 2 स्थिति दी हुई हो, तो वो कौन सी टाइप है, अरे अभी तो बताइए है, एक स्थिति दी गई है तो एक टाइप, 2 स्थिति दी गई है तो दूसरी टाइप, 3 स्थिति दी गई है तो तीसरी टाइप, 4 स्थिति दी गई है तो 4 टाइप नहीं होगा। तीसरी क्या है, जब पासे की 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा स्थिति दी गई हो। जब पासे की 3 या 3 से ज़्यादा स्थिति दी हो, जब पासे की 3 या 3 से ज़्यादा स्थिति, 3 या 3 से ज़्यादा चित्र दिए हों। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये डाइस में क्वेश्चन भी कैसा बनते हैं, ये बात भी बताऊंगा मैं आपको। डाइस चैप्टर में क्वेश्चन भी कैसा बनते हैं ये भी बात बताऊंगा मैं। कैसे पासे की एक स्थिति देता है, कैसे पासे की 2 स्थिति दी होती है, कैसे डाइस की 3 या 3 से ज़्यादा स्थिति दी होती है, डाइस चैप्टर में क्वेश्चन कैसा बनता है,
ये सारी बातें बताएंगे हम आपको। और विद प्रैक्टिकल, विदाउट पेन एंड पेपर तुम आंसर दे सकते हो इसका विद इन सेकेंड में। और हिंदुस्तान का क्या, इस दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं बच सकता डाइस चैप्टर का, ये हम आपसे बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं ये बात। चौथा जो टाइप है दिवाकर, तुम्हारा फेवरेट है, जब पासे केवल 4 स्थिति दी गई हो, वो नहीं है। इसमें है हमारा खुला हुआ पासा, ओपन डाइस। जब पासे को खोल दिया जाता है, ओपन डाइस, खुला पासा, तो खुला पासा टाइप नंबर 4 होता, खुला पासा। और टाइप नंबर 5 कौन सा होता है भाई? टाइप नंबर 5 होता लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, पासे पर आधारित प्रश्न, भाषा पर, मतलब भाषा पर आधारित प्रश्न पासे के। पहले क्या होता था, पहले तो बस ये 3 टाइप ही पूछ लेता था, लेकिन अभी 1-2 साल हाल ही के एग्जाम में अगर हम देखते हैं, 3-4 साल से हमें ऐसा पता चला है, हमने देखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, 5वीं टाइप से भी प्रश्न पूछ लेता, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन क्या हो रहा, बढ़ रहा है। ये सब पुरानी चीज़ें हो गई, ये तो हर किसी को पता है, हर कोई पढ़ रहा, तो उन्होंने सोचा कुछ नया अपडेट करते हैं, तो वो या तो ओपन डाइस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, भाषा पर आधारित प्रश्न। तो जो डाइस में 5वीं टाइप के प्रश्न बनते हैं वो कौन से बनते हैं? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन से, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन से। हिंदी में तो पता ही है, इतनी हिंदी तो जानते ही होंगे। भाषा पर आधारित प्रश्न लिख दें, भाषा पर आधारित प्रश्न, भाषा पर आधारित प्रश्न। तो देखिए ये 5 टाइप के आपके क्या बनते हैं, इस डाइस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं, भाषा पर आधारित प्रश्न। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा जाता है, ये रिसेंटली अभी 1-2-3 साल से पूछा जा रहा है इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, डाइस चैप्टर में टोटल 5 टाइप के प्रश्न बनते हैं। अगर आप इन 5 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, इसके अलावा डाइस को कभी ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, ठीक है। ये 5 टाइप के प्रश्न हैं जो इसमें बनते हैं डाइस चैप्टर में। अब ये तो मैंने डाइस चैप्टर की क्या बताई आपको, पृष्ठभूमि बताई है, एक प्रस्तावना तैयार करी है भाई। क्या करी है? प्रस्तावना तैयार करी है, एक पृष्ठभूमि बताई है। अब हम डाइस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टाइप के कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारी बातों को करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। ये 5 टाइप के प्रश्न होते ही हैं, इसकी बात तो आप समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था भाई, डाइस के बारे में बताया है। अगर मैं बात करूँ डाइस में टोटल कितने सरफेस होती, 6 सरफेस होती। डाइस में कितनी सरफेस होती? 6 सरफेस होती डाइस में टोटल, 6 सरफेस होती। दिवाकर कितनी सरफेस दिखाई देती? 3। सभी बोल लेंगे, कितनी सरफेस दिखाई देती? 3। और कितनी सरफेस छिपी होती? 3। जो दिखाई देने वाली सरफेस होती है उनको क्या बोलते? सीन सरफेस। सीन में दिखाई देना होता, वर्ब है सीन। सीन दिखाई देने वाली सरफेस को क्या बोलते? सभी को बोलना है, सभी। अभी मैं याद हो जाएगा यहीं बैठ के। और जो छिपी हुई सरफेस होती है उनको क्या बोलते हैं? हिडन सरफेस होती। अब आप मुझे बताओ इसमें जो अपोजिट सरफेस होती है वो क्या होती है? अपोजिट सरफेस एग्जाम्पल के थ्रू बता दो, ऊपर वाली सरफेस किसके अपोजिट होती? नीचे वाली सरफेस के। अब ये जो दिखाई देने वाली सरफेस है, क्या वो अपोजिट सरफेस बन सकती हैं कभी? नहीं बन सकती ना। जो हिडन सरफेस है, छिपी हुई सरफेस है, क्या वो एक दूसरे के अपोजिट बन सकती है कभी? नहीं बन सकती ना। यानी कि दिखाई देने वाली सरफेस हिडन सरफेस के अपोजिट होती, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको क्या, निकटवर्ती सतह क्या होती? बोल लो, निकटवर्ती सतह क्या होती? एडजेसेंट सरफेस। दो विपरीत सतह, यानी कि 2 विपरीत सतहों को छोड़कर जो बची हुई 4 सतह होती वे क्या होती? एडजेसेंट सरफेस होती। और एडजेसेंट सरफेस जैसे रेड के अपोजिट ब्लू है, जो सरफेस रेड की होंगी ना निकटवर्ती, वही ब्लू की होती। निकटवर्ती सतह क्या होती? सेम ही होती। तो किसी भी सतह की जो निकटवर्ती सतह होती कितनी होती? 4। बोलते रहो, जवाब देते रहो, 4 होती। अब आप मुझे बताओ, फिर मैंने आपको क्या बताया था भाई, डाइस में टोटल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स बताए थे डाइस के। डाइस 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? नंबर 1, नंबर 2 स्टैंडर्ड डाइस क्या होता? इसमें 2 विपरीत सतहों का गलत बात है, 2 विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग। अभी बताया था मैंने, प्रत्येक का होना चाहिए, प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग, ईच अपोजिट टू सरफेस। फिर मैंने बताया आपको क्या, जनरल डाइस क्या होता? इसमें 2 विपरीत सतह, प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। हाँ, जो निकटवर्ती सतह होती हैं, अगर किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल कितना है? 7 है, तो वो कभी भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं बन सकता, वो जनरल डाइस होता।
ठीक है नितेश। फिर हमने क्या बताया, इसमें टोटल कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं? 5 टाइप के। 5 टाइप के। कौन कौन से? जब पासे में केवल दूसरा टाइप, तीसरा, चौथा ओपन टाइप और 5वां टाइप। ठीक है। हाँ, अब जब भी हम इसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मैं इस प्रकार का ही बनाऊंगा डाइस। ये इस प्रकार का आपको भी क्या बनाना, डाइस बनाना है, ये यूज करते। वैसे अगर आप 3D में बनाना चाहते हो, 6 की 6 सतह देखना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से तो बनाते हैं। ये है। अब आप 6 की 6 सतह देख सकते हो, इसमें दिखाई दे रही है? हाँ। 6 की 6 सतह देख सकते हो। पहले में सब बना नहीं था भैया ड्राइंग बहुत कमज़ोर है हमारी। ABCD E, और ये सरफेस कौन सी? F, और ये कौन सी है? G, और ये कौन सी है? H। तो एक सरफेस तो आपको दिखाई दे रही होगी ABCD। ये इस तरीके से समझाता, अगर मेरे पास ये नहीं होता तो क्यूब तुम्हें। ABCD एक सरफेस, BFED दूसरी सरफेस है। पहली सरफेस बोल लो इसमें क्या है? ABCD। दूसरी सरफेस BFDE। BFED, BF का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है। BFED AHCG, AHCG। फिर CDGE, फिर GF भी यूज हो गया इसमें, BF भी यूज हो गया, सब यूज कर दो तुम। चलो GF क्या सही लिखवाई है? GEFH। फिर अगली सरफेस बोल लो, कितनी हो गई? 5। एक और है ABHF। तो ये 6 सरफेस होती डाइस में। आपको मैंने लिख के भी बता दिया, प्रैक्टिकल भी करा दिया, और बहुत शानदार तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई हो तो बताओ। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो टाइप नंबर 1, जब पासे की केवल एक स्थिति दी गई हो। ठीक।